मतलब संजू सैमसन के साथ ये जो भी हो रहा है वो समझ से परे है। ऐसा लग रहा है जैसे संजू का दुर्भाग्य संजू के पीछे पड़ गया है। अभी तक सभी क्रिकेट प्रशंसक इसलिए परेशान थे कि संजू को मौके नहीं दिए जा रहे हैं, संजू के साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन अब जब उन्हें मौके मिल रहे हैं तो जिस तरह से उन्होंने इन मौकों को गंवाया है वो देखकर सच में बहुत निराशा हुई। तो सबसे पहले दूसरे T20 मैच में शुभमन गिल की गर्दन में दर्द होने के कारण वो खेल नहीं पाए, तो उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया। हालांकि विकेट कीपिंग तो ऋषभ पंत ने ही की, संजू को केवल बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया था, इसीलिए उन्हें शुभमन की जगह ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। यहां पर उनके पास बहुत अच्छा अवसर था। जब आपको ओपनिंग करने का मौका मिलता है, यानी आपके पास पूरे 20 ओवर खेलने का मौका था, आप कोई भी स्कोर खड़ा कर सकते थे, लेकिन संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। संजू को इस तरह शून्य पर आउट होता हुआ देखकर उनके जो प्रशंसक हैं वो काफी दुखी हो गए। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये दिन उनका नहीं था, ये दिन उनके लिए लकी नहीं था, इसीलिए उन्हें एक बार और मौका दिया जाना चाहिए। कोच गौतम गंभीर ने लोगों की ये बात सुन ली। इसके बाद तीसरे और अंतिम T20 मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कल ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को मुख्य विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चुना गया था। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व कप में लोग मांग करते करते हार गए थे कि संजू को मौका दे दिया जाए, संजू को मौका दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पूरा विश्व कप ऋषभ पंत अकेले खेले हैं, संजू को बाहर ही बैठना पड़ा है। श्रीलंका के विरुद्ध भी पहले और दूसरे T20 मैच में ऋषभ पंत ही मुख्य विकेट कीपर के रूप में नजर आए, लेकिन तीसरे मैच में ऋषभ को बिल्कुल बाहर करके संजू को पूर्ण रूप से अवसर दिया गया। न केवल बल्लेबाज के रूप में बल्कि विकेट कीपर के रूप में भी उन्हें शामिल किया गया। इसके साथ ही कल उन्हें तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया। उनके पास फिर से पूरा मौका था खुद को सिद्ध करके दिखाने का, लेकिन संजू इस मौके का भी लाभ नहीं उठा पाए। उन्होंने केवल 4 गेंदों का सामना किया और 0 के स्कोर पर ही वापस चले गए। मित्रों, संजू सैमसन के इस नकारात्मक प्रदर्शन पर सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग गंभीर का धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम मौका तो दिया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि संजू को इतने दिनों से खेलने का मौका नहीं मिला था, अचानक से कोई कैसे प्रदर्शन कर सकता है। विराट कोहली को ही देख लीजिए, विश्व कप में वो कितनी बार 0 पर आउट हुए, अंतिम मैच में जाकर अपना जलवा दिखा पाए हैं। वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप वाशिंगटन सुंदर को देखिए, उन्हें एक ही मौका मिला और एक ही मौके का उन्होंने ऐसा लाभ उठाया, ऐसा फायदा उठाया कि अब हर जगह वाशिंगटन सुंदर का नाम लिया जा रहा है। लगातार लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो इतनी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लोग संजू को IPL का शेर बता रहे हैं, कह रहे हैं उनके बस का T20 इंटरनेशनल नहीं है, वो राष्ट्रीय टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो केवल IPL में सब कुछ कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। वहीं कुछ लोग जो संजू के लिए लगातार मांग कर रहे थे कि संजू को खेलने का मौका मिलना चाहिए, जो संजू के डाई हार्ट फैन हैं, वो बहुत दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि संजू ने अपने प्रशंसकों के साथ धोखा किया है। उनके लिए लगातार न्याय की मांग करने वाले जो लोग जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड करवा रहे थे, उन सबके साथ यह विश्वासघात है संजू की ओर से। उन्हें किसी भी मूल्य पर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन वो दोनों ही बार 0 पर चले गए। ये बहुत गलत किया है उन्होंने। मित्रों, इन सबके बीच में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपका तर्क जानना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या संजू की गलती है, वो अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं, या फिर ये दिन उनके नहीं थे, श्रीलंका दौरा उनका नहीं था? जो भी आपके मन में है आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।